इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली के भारत मंडपम, जहां राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम क्रिएटर्स को सम्मानित कर रहे हैं। मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा। मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। So the beauty of India has been showcased by her in her videos. That's Kamya Jani. बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. Thank you. Thank you. कामिया जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर, उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है, और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत की इन धरोहर का परिचय करवाती हो, तो मैं दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं। उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे, और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो। उनके दिमाग में यही रहता है, तो दौड़ो, पकड़ो, और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं, भाई ऐसा क्यों करते हो? जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव, वहां की कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने में काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। And now let's recognize the best creator in tech category. और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया, एंड यू इवन कवर्ड UPI इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी।
चलिए अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे 1 साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है सर। आपने ध्यान में आया होगा, एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं। सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा, लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिले मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है।
one of the youngest spiritual orators. She shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं, और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ। उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स, वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है, और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है, या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है अय्यो श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। दैट्स श्रद्धा। अय्यो श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं, वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार। इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से परिस्थिति काफी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सके। जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं, और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
And now let's recognize the best creative तो creator. देखिए, क्रिएटर्स को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो क्रिएटर्स हैं उनको एक एक करके बुलाया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त अपनी तरह का ये बहुत अहम भी आप कह सकते हैं और अपनी तरह का पहला पुरस्कार समारोह आप कह सकते हैं जिसमें क्रिएटर्स को अवार्ड दिया जा रहा है। आरजे रौनक इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, सुनते हैं। से रेडियो के बारे में बात करता हूं और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to. तो आरजे रौनक को भी बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला है। इससे पहले हमने देखा जया किशोरी जो कि कथाकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और तमाम जो क्रिएटर्स हैं अलग अलग कैटेगरी में जिन्हें आज सम्मानित किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये सम्मान ले रहे हैं। और खास बात यह है कि थोड़ी गुफ्तगू भी हो रही है आज क्रिएटर्स के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप दोनों भी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए। समीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इस तरह के अवार्ड सेरेमनीज हमने इससे पहले देखी नहीं है। 20 श्रेणी में 23 ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों सम्मानित कर रहे हैं। जिस तरह से टीवी देखने का और सोशल मीडिया पर रहने का युवाओं का नजरिया बदला है, उसी तरह से अवार्ड सेरेमनीज को करने का भी नजरिया बदलता हुआ आज हम देख रहे हैं, जहां तमाम जो क्रिएटर्स हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। अपनी तरह का ये पहला मौका है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है कि देश में पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया गया है। हाँ। और इसके लिए 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। हाँ। और 10 लाख से ज़्यादा इसके लिए वोटिंग हुई थी और उसमें से सिलेक्ट किया गया। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो देश के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं लोग, उनको आइडेंटिफाइड करना और उन्हें सम्मानित करना और उन्हें उसके काम को जो सम्मानित करना है प्रधानमंत्री मोदी, एक अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है ये हर साल होगा और इस बार शायद 32 लोगों को सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है अगली बार जब दूसरी बार जब होगा तो इसकी संख्या बढ़ाकर 50 की जा सकती है। तो एक अच्छी शुरुआत है। जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें दुनिया और देश की जनता और देश के लोगों को पता पड़ता है कि कौन किस क्षेत्र में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छी सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस काम को करने के पहले आप देखें 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जीतकर आए थे, तो उन्होंने जब एक प्रोग्राम हुआ था युवाओं को लेके, यूथ कार्यक्रम गुजरात में, उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह का एक आयोजन होना चाहिए। गुजरात की राज्य सरकार से उन्होंने कहा था कि आप क्या जो लोग नए नए काम करते हैं क्रिएटर से, आप एक क्रिएटरों का सम्मेलन कीजिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उन्हें आप सम्मानित कीजिए। राज्य सरकार से कहा था। राज्य सरकार तो शायद वो कर नहीं पाई, लेकिन जितना प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये दिल्ली में किया है नेशनल लेवल पर, तो मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय कदम है और एक अच्छा प्रयास है केंद्र सरकार का। बिल्कुल एक बड़ा प्रयास है और भी ज्यादा प्रेरणा और प्रोत्साहन देने वाला जो प्रयास है ये। शंभुनाथ शुक्ला सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए हमने इसमें देखा कि किस तरह से ऐसे क्रिएटर्स भी सम्मानित किए गए जो खास तौर पर भारत को दिखा रहे हैं, अलग अलग व्लॉग्स उनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ये क्रिएटर्स हैं। तो क्या इसके जरिए कोशिश ये भी नजर आ रही है, मसलन आपने देखा जिन क्रिएटर को सम्मानित किया गया उनकी तरफ से कहा गया कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि मैं लक्षद्वीप जाऊं या फिर द्वारका जाऊं, यानी कि टूरिज्म को भी एक बढ़ावा मिल सकता है, ये भी एक नजरिया। काम्या जानी का जिक्र कर, ये काम्या जानी ने एक संकेत दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री दोनों जगह गए थे, पहले लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप के बहाने वो मालदीव पे टारगेट था। दोबारा फिर वो जो एक नया पुल बना है
उसमें द्वारिका का जो खाद उससे जोड़ता है पोर्ट से। हाँ। और उसमें उन्होंने बाकायदा नीचे जाकर के समुद्र के नीचे भी गए। तो वो ये एक बड़ा रोमांचकारी कदम था और कामिया जानी ने यही सवाल उठाया। कामिया जानी देखिए थोड़ा डिफरेंट किस्म की क्रिएटर हैं, बहुत बढ़िया, और खासकर उनके यूट्यूब और जगह जगह जा करके वो अलग अलग विषयों पर यूट्यूब बनाती हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो ये पहली बार हुआ होगा इस तरह से लोकप्रिय जो लोग हो चुके हैं अलग अलग क्षेत्र। और हाल ही में कामिया जानी ने राहुल गांधी का भी एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू किया था। राहुल गांधी का बहुत शानदार इंटरव्यू किया था। आरजे रौनक जो बहुआ का बन गया था, बहुत ही बढ़िया उसे कार्यक्रम उसका रहता है। इसके अलावा मैथिली ठाकुर और जया किशोरी, तो ये अलग किस्म का है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक नई पहल शुरू की गई है, इसका स्वागत ही किया जाएगा। बिल्कुल। और शिवम त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, आप भी देख रहे होंगे ये कार्यक्रम और एक तरह की स्ट्रैटेजी आपकी पार्टी की नजर आ रही है कि भाई देश के युवाओं तक कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। ये राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन उसी मुहिम का हिस्सा जरूर लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति तो ऐसे ही होनी चाहिए कि युवाओं तक कैसे पहुंचा जा चुके हैं। जैसे मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कैसे करना है, राजनीति का ये हिस्सा है। अब युवा जो बैठा है घर में या फिर कुछ भी कर रहा है या कुछ भी क्रिएटिव कर रहा है, वो हम तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, हम उस तक पहुंच जाए तो बेहतर है। अब जहां तक लगातार सभी लोगों की बात हुई, मैं भी उसी पर कहना चाहूंगा कि चाहे वो काम्या जानी कर्ली टेल्स का विषय हो, चाहे वो रौनक का विषय हो, चाहे वो जया किशोरी जी का विषय हो, चाहे वो मैथिली ठाकुर जी का विषय हो, एक बात को हमें मानना पड़ेगा कि इस डिजिटल युग में ये भारत के डिजिटल योद्धा हैं। विचारधारा क्या किसी की है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय पटल पर आगे लेकर आने में इस तरह के क्रिएटर्स का, उनमें से एक बेयर बाइसेप्स भी हैं, बहुत बड़ा योगदान है। तो क्यों ना इस देश के 140 करोड़ के परिवार के मुखिया से उनकी डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत हो और जहां पर भी जब राष्ट्र का विषय हो तो वो हमेशा वहां पर खड़े मिले। और एक और चीज, आजकल का युवा जिनके पास तमाम तरह की सुविधाएं बेशक ना हो, लेकिन एक फोन और इंटरनेट जरूर है। सही बात। तो इस तरह का कंटेंट आना, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैवल ब्लॉग हो, चाहे वंदे भारत का विषय हो, चाहे अलग अलग विजन हो, मैं मानता हूं बेहद शानदार कदम है। और ये सोच होना एक व्यक्ति में बेहद आवश्यक है। आपके ऊपर युवा का टैग हो, इससे बेहतर हो कि आप बेशक चाहे युवा ना हो लेकिन युवाओं से कनेक्ट करना जानते हो। ये कला तो इस देश के प्रधानमंत्री और मुखिया को आनी ही चाहिए, मैं मानता हूं। बहुत शानदार। और जी इस तरह की पहल होनी रहनी होगा उतना बेहतर है, क्योंकि युवा हमारा देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश हम हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं तो क्यों ना उनको पता चले, क्यों ना उनको रिकॉग्निशन मिले, क्यों ना वो इस देश के प्रधानमंत्री से मिलकर इस देश के लिए और बेहतर कंटेंट बनाए, दुनिया के लिए बेहतर कंटेंट बनाए। ये हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक तरह का विजन इसमें नजर आ रहा है। देख लेते हैं इस वक्त अवार्ड सेरेमनी में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और क्रिएटर से कर रहे हैं बात। इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है। अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसी में मेरी कोशिश रहती है और मैं ट्राई करता हूं कि जितना सिंपल मेरा कंटेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है। तो मेरा जो हमारा एक रीज़न है टेक में आने में या फिर एजुकेशन में, कि एजुकेट तो करना है लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़ें बतानी है, और शायद उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सुझाव मैं देता हूं नमन, शायद इन लोगों में से कोई निकले उसको भी काम आ सकता है। भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है। भारत सरकार पैसे भी देते हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए है, वो 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा की, और टेक्नोलॉजी के लिए ही है। उनका साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए। लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जब मिलता हूं, क्या चीजें बना बना के लाते हैं, क्या सोच करके लाते हैं। कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लैब में जाकर के उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों को। और दूसरा मैंने देखा, चंद्रयान लैंडिंग के बाद हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति बहुत बड़ी रुचि बनी है। बच्चों को लगने लगा है कि हमने साइंस मैथ की दुनिया में जाना चाहिए।
और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीजें, हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीजें करेंगे, बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं ये आपकी जो बात है वो जरूर, मतलब उस चीज पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर श्योर। और जितनी भी चीजें होती है, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस को लेके, मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि लोग एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे लोग अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित बयानपुरिया, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो अपने 75 हार्ट चैलेंज के लिए बहुत मशहूर हुए और आप फिटनेस के साथ साथ आध्यात्म को भी जोड़ते हैं। अंकित बयानपुरिया। कहा अंकित? साहिरा है? वाह। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। हाँ। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आप। तो चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायारा दुनिया में 2 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माँ जहा और बच्चा और सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ बोल रही थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है एंड इट्स अ बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, और इस कैटेगरी के विनर हैं अरिदमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। तो कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मान दिया जा रहा है और टोटल 23 ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं।